मैं 30 साल की हूँ। जब ये हादसा मेरे साथ हुआ तब मैं 13 साल की थी। तब मेरी माँ 2 पार्ट टाइम जॉब्स करती थी। वो एक स्टोर और बार में काम करती थी। रोज मैं टीवी देखकर और खाना पकाकर रोज शाम ट्यूशन के लिए निकल जाती थी। ट्यूशन से घर आने के बाद रात हो गई थी। मैं सोफे पर टीवी देखते देखते आइसक्रीम खा रही थी। तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक की। मुझे लगा कि वो शायद मेरी माँ होगी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वहाँ एक बुढ़ा आदमी था। उसने अपने हाथ जेब में डाले हुए थे। मैंने कहा, कौन? तभी उसने बोला, नमस्ते, क्या तुम्हारे मम्मी पापा घर पे हैं? मुझे सुनकर थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा, नहीं, मेरी माँ काम पर गई है और वो उससे कल मिलवाएंगी। फिर वो गंदे तरीके से हंसने लगा और फिर कहा, अच्छा, तो तुम अकेले हो मतलब? मैंने हाँ में जवाब दिया। तभी वो दोबारा गंदे तरीके से हंसने लगा और फिर उसने कहा, अच्छा सुंदर लड़की, रात में अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। मुझे उससे बात कर काफी अजीब लगा। मेरे मन में उसके ख्याल आ रहे थे। उसके चश्मे काफी पुराने थे, उसके बाल नहीं थे और उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे थे जो बता रहे थे वो ज्यादा सोता नहीं था। मेरे मन में ऐसे ख्याल चल रहे थे कि तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक की। मैं दरवाजा खोलने के लिए उठी। दरवाजे को खोलने से पहले मैंने चेन लगा दी और ऐसा करना काफी सही था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, ये दरवाजे में जो भी था वो दरवाजे को जोर जोर से धक्का देने लगा। जैसे ही मैंने देखा, वो वही बुढ़ा आदमी था। फिर उसने बोला, ही, मैं निश्चय हो रहा था कि तुम ठीक हो। मुझे ये यकीन हो गया था कि ये आदमी पागल है, लेकिन वो तो दरवाजे को धक्का दे रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके निचले हाथ में क्या है। लेकिन वो तो लगातार दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। मैंने जोर से बोला, मैं ठीक हूँ, जाओ। मैंने बहुत बड़ी मुसीबत को अपने हाथ में डाल दिया था। मैंने अपने आप को कंबल से ढका हुआ था। पता नहीं वो आदमी मुझसे क्या चाहता था। लगभग मैं आधे घंटे तक ऐसी ही बैठी रही। तभी मैंने टीवी का चैनल बदलने का सोचा। तभी मैंने टीवी देखते देखते देखा, ही, बाहर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो वही बुढ़ा आदमी था। वो मुझे बाहर आने का कह रहा था। अब उसकी आंखों से मुझे डर लगने लगा था। मैं जोर से बोली, जाओ। तभी वो वहां से चला गया। तभी वो दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। ये सुनकर मैं काफी डर गई। ये कहकर वो वहां से चले गया। फिर थोड़ी देर बाद मेरी माँ आई और उन्होंने मुझे डरा देख कर गले से लगा लिया। फिर हमने पुलिस को कॉल करके पुलिस को मैंने सारी बात बताई। और मैं आज भी सोचती हूँ कि वो मुझसे चाहता क्या था। अगर मैंने दरवाज़ा खोल दिया होता तो पता नहीं मैं आज कहाँ होती। हाय, ये मेरी कहानी नहीं, मेरी दोस्त की कहानी है। इससे मिलें। ये टिम है। टिम काफी हट्टा कट्टा और 30 साल का है। टिम एक दिन साइड वॉक पर जा रहा था। तभी टिम साइड वॉक पर रुक गया क्योंकि किसी हादसे में उसने अपना मोबाइल फोन खो दिया। वो काफी शांति का दिन था। तभी टिम साइड वॉक पर चलते चलते बस स्टैंड पहुंच गया। तभी उसको मिनी वैन दिखी, क्योंकि मिनी वैन काफी सस्ती होती है। तभी टिम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया
वो उस मिनी वैन में बैठ गया। सबसे आगे सीट पर ड्राइवर के साथ एक छोटा बच्चा बैठा। थोड़ी देर बाद उस मिनी वैन में थोड़े लोग और भी बैठ गए। फिर मिनी वैन चलना स्टार्ट हो गई। थोड़ी देर बाद बच्चे ने ड्रिंक ऑफर की। आगे वाले दो लोगों ने ड्रिंक पी ली। फिर उन्होंने टिम को ऑफर की। टिम भी प्यासा था, इसलिए उसने भी ड्रिंक पी ली। तभी उसको चक्कर आने लगे। बेहोश होने से पहले उसने आगे वाली सीट पर देखा। आगे वाले दो लोग सो चुके थे। अभी वो सीट पर लेट गया और आंख बंद करने से पहले उसने दो लोगों को बात करते हुए सुना और बाहर एक बोर्ड पर क्रस्ट चिकन फार्म उसको बना हुआ देखा। अभी वो बेहोश हो गया और होश आने पर वो किसी शेड हाउस में था। तभी उसको अपने साथ वही दो लोग लेटे हुए दिखे। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी। तभी उसने एक को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो ना उठा पाया। तभी उसको शेड के बाहर से आवाज आई। जब उसने देखा काफी ज्यादा लोग शेड की तरफ आ रहे थे। ये देख के वो काफी डर गया। तभी वो शेड की पीछे वाली साइड से भाग गया। जितना वो भाग सकता था वो भाग गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। सुबह हो चुकी थी। तभी उसकी बीवी ने उसको इस हालत में देखा। फिर वो सारा दिन सोया रहा। जब उसको होश आया तब वो दो लड़कों के बारे में भूल ही गया। तभी उसने पुलिस को सारा बताया। तभी उसने उनको क्रस्ट चिकन फार्म का भी बताया। फिर न्यूज़ में उसने सुना कि क्रस्ट चिकन फार्म में दो लोगों का सर मिला और उनके ऑर्गन्स किसी डब्बे में रखे हुए थे। इसके बाद वो अपने घर से कभी नहीं निकला। बात जून और 2024 की है। मैं चेन्नई से दिल्ली जा रही थी। मैं एयरपोर्ट में बैठी हुई थी। मैं अपना फोन चला रही थी और बाहर खतरनाक बारिश हो रही थी। मेरी फ्लाइट में भी थोड़ा टाइम बाकी था। एयरपोर्ट में काफी लोग बैठे हुए थे। आखिर में अजीब सा आदमी बैठा हुआ था। उसके साथ कोई नहीं बैठा हुआ था। वो अजीब तरह से हंसे जा रहा था। वो मुझे ही देखकर हंसे जा रहा था। उसकी हंसी काफी डरावनी सी थी। उसने पैंट कोट पहना हुआ था और उसके हाथ में एक ब्रीफ केस था। ये देखकर मैं काफी डर गई और मैंने उधर मुंह कर लिया। वो आदमी मुझे देख रहा था, इसलिए मैं उसको बीच बीच में देखी जा रही थी। तभी मेरी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई। तभी मैं जहाज में टैक्सी लेकर चली गई। मुझे नहीं पता था कि वो आदमी उस जहाज में है। जहाज उड़ गया और मैं वॉशरूम चली गई। तभी कोई बाहर दरवाजा खटका रहा था। मैंने कहा मैं अंदर हूँ। तभी वो दरवाजा जोर से खटकाने लगा। मैंने हाथ धोकर जैसे ही दरवाजा खोला, जैसे ही मैंने देखा वो वही आदमी था और वो अभी ही ऐसे ही हंस रहा था। मैं उसको धक्का देकर वहां से चली गई और मैं अपनी सीट में बैठ गई। उसी बीच में मुझे उसके ख्याल आ जा रहे थे। जैसे ही मेरा प्लेन लैंड हुआ, मैं अपना सामान लेकर वहां से चली गई। फिर मैंने टैक्सी ली और एक होटल में मैं रुक गई। अगले दिन मैंने देखा कि मेरा पर्स गायब था। मैंने एयरपोर्ट वालों को कॉल की और मैंने कहा कि मेरा पर्स जहाज में रह गया है। फिर थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट वालों की कॉल आई और उन्होंने कहा कि उनको कोई पर्स नहीं मिला। और मैंने एयरपोर्ट जाकर सारा दिन अपने पर्स ढूंढने में लगा दिया, लेकिन मुझे अपना पर्स नहीं मिला।
दिल्ली में मैंने अपने दिन पर्स के बगैर गुजारे। दिन गुजरते गए और मैं अपने घर वापस आ गई। जैसी मैं चेन्नई आई और अपने घर का दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। जैसी मैंने अंदर देखा तो अंदर तोड़ फोड़ हुई थी। मैंने सारे सीसीटीवी कैमरा चेक किए और अंदर वही आदमी दिखा और मैंने देखा और उसके पास ही मेरा पर्स था। खैर मैंने पुलिस को बुलाया और उन्होंने फुटप्रिंट्स चेक किए तो वो एरर दे रहे थे। मेरा नाम यामी है। जब ये घटना मेरे साथ घटी तब मैं 7 साल की थी। इतवार का दिन था। मैं अपनी माँ के साथ मॉल में शॉपिंग करने के लिए गई थी। हम बहुत सी दुकानों से जा चुके थे क्योंकि मुझे शॉपिंग करना पसंद है। तभी हमें एक दुकान दिखी। तभी हम उस दुकान के अंदर चले गए शॉपिंग करने के लिए। मेरी माँ शॉपिंग कर ही रही थी कि मैं चुपके से वहाँ से चली गई। तभी वो दुकान वाले से बात कर ही रही थी। तभी मेरी माँ ने मेरा नाम पुकारा। फिर मैं उनकी तरफ जा ही रही थी कि फिर एक आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उसने कहा, हे तुम भाग क्यों रही हो? फिर मैंने उसे कहा कि मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। फिर उसने कहा वो मुझे मेरी माँ के पास छोड़ देगा। मैंने कहा नहीं। फिर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। फिर मैं अपनी माँ के पास चली गई। मैंने एक अजीब चीज नोटिस की कि जिस दुकान में हम जाते थे उसी दुकान में वो आदमी जाता था। उसके पास ना कोई वॉलेट था और ना कोई बैग था। तभी मुझे जोर की टॉयलेट आई। तभी मैं वॉशरूम में टॉयलेट करने के लिए चली गई। तभी मैंने देखा टॉयलेट के आगे कोई खड़ा है। तभी मैंने देखा कि उसके जूते आदमी वाले थे। तकरीबन 5 मिनट तक वो ऐसे ही खड़ा रहा। तभी मैंने सोचा कि गर्ल्स टॉयलेट में एक आदमी क्या कर रहा है। मैं ये देखकर डर गई कि वो आदमी कुछ बोल ही नहीं रहा था। फिर उसने बोला, हे यामी, अंदर सब कुछ ठीक है? अगर तुम चाहो तो मैं अंदर आ सकता हूँ। वो वही आदमी था। मुझे बाथरूम के कोने में उसकी आंख दिखी। फिर वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। फिर मैं ज़ोर से चिल्लाई। फिर 2 औरतें आई। उनको देखकर वो आदमी वहाँ से भाग गया। फिर उन औरतों ने मुझे मेरी माँ के पास छोड़ा। फिर पुलिस ने उस आदमी को सीसीटीवी कैमरा से पकड़ लिया। अब वो आदमी जेल में है। मुझे इतना डर लगता है। अब जब भी मैं अपनी माँ के साथ कहीं जाती हूँ अपनी माँ से चिपक कर रहती हूँ। सालों पहले जब मैं 7वीं कक्षा में था, मैं अपने दोस्त से बात करता हुआ कहीं जा ही रहा था। तभी हमने देखा कि साइड पे खड़े हुए 2 लोग किसी चीज़ पे हंस रहे थे और वो हंसते हुए आगे भागे जा रहे थे। जैसे ही हमने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ एक लड़की खड़ी हुई थी। ना ही हम उसको जानते थे, ना ही हमने उसको करीब से देखा था। हमें उसमें कोई हंसी नहीं आई। हमें नहीं पता चल रहा था कि उसमें हंसने वाला ऐसा क्या है, क्योंकि हमें तो नहीं हंसी आ रही थी। इसलिए हमने अपने सवाल का जवाब लेने के लिए उसके पास चले गए। जैसे ही हम उसके पास गए, हमने देखा वो कि लड़की नहीं, वो एक आदमी था। उसने मिनी स्कर्ट और हाई हील्स पहन रखी थी, लेकिन बाकी बच्चे तो उसके ऊपर पत्थर लकड़ी फेंक रहे थे। वो उन पर गुस्सा नहीं हो रहा था, लेकिन एक छोटी सी मुस्कुराहट उसके मुंह पे थी। हमारे टीवी पे यहाँ समाचार चल रहा था। समाचार पे मैंने उसी आदमी को देखा। जब मेरी दोस्त एक दिन बाहर चिट्ठी लेने के लिए गई और अपने घर जा रही थी, तभी वो आदमी वहाँ आया और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए उसके पास आने लगा और कहा, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? क्योंकि मेरी दोस्त उन्हीं बच्चों में से एक थी जो उस दिन उस आदमी के ऊपर चीज़ें फेंक रहे थे। मेरी दोस्त ने जल्दी से अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। वो आदमी मिनी स्कर्ट्स, लैंड टॉप्स और हाई हील्स के साथ उसके घर भागते हुए आ रहा था। वो बाहर दरवाज़ा खटका रहा था, लेकिन मेरी दोस्त ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था।
पुलिस वहाँ आई और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। हम में से वहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं था। उसके बाद से हमने उस आदमी को दोबारा कभी नहीं देखा। मेरा नाम स्पेंसर है। मैं 24 साल का हूँ। जब ये घटना मेरे साथ घटी तब मैं 21 साल का था। तब मैं जॉलीबी में काम करता था। मैं दोपहर के 3 बजे और रात के 3 बजे काम करता था। मेरी रात को जॉब शिफ्ट होती थी। काम करते करते मैं 2 घंटे सफाई भी करता था। मैंने अपनी जॉब से रात के 3 बजे से पहले मैंने छुट्टी ले ली थी। मैं हाईवे से अपने घर जा रहा था। मैं हाईवे के लेफ्ट साइड चल रहा था। चलते चलते मेरे कान में किसी ने बोला, उधर मत जाओ। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था और उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। फिर मैं पीछे चलने लगा। घर आकर और खाना खा के मैं सो गया। थोड़ी देर बाद मेरे भाई ने मुझे उठाया और उसने कहा कि हाईवे के लेफ्ट साइड पे एक चौकीदार की मौत हुई है और उसके सर में गोली मारी गई थी और कुछ चोर गोली मार के वहां से भाग गए। अगर उस वक्त मैं हाईवे के लेफ्ट साइड पे जाता तो चौकीदार के साथ मेरी लाश मिलती। मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ। तो उस वक्त चौकीदार की आत्मा ने मेरी जान बचा ली।